हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू JSTC एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने थर्ड टॉपिक ये कंप्लीट किया था। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब आपने पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, अपना थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया है आप थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए। उसमें हमने ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है या हमें थोड़ा सा बहुत कुछ मालूम है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, राइट। सो हमने लास्ट चैप्टर में, पहले तो हम लास्ट चैप्टर रिकॉल करेंगे। लास्ट चैप्टर में क्या था, हमने पढ़ा था प्रमोटर्स के बारे में, हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन के बारे में और हमने पढ़ा था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में। तो वो जो दो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने पढ़े थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस में। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस में, तो वो था MOA और AOA। MOA मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA का मतलब क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो देखो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं एक कंपनी फॉर्मेशन के लिए। इस चैप्टर में भी हम वही पढ़ने वाले हैं, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस, कि ये क्या होता है, क्यों लगते हैं कंपनी फॉर्मेशन के लिए। ओके बच्चों, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं MOA का मतलब क्या है, स्टार्टिंग विद द MOA। ओके, मान लो हमने लास्ट चैप्टर में ही ये एग्जांपल डिस्कस किया था। चलो फिर से एक बार ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते। मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरी एक कंपनी है जैन फूड्स नाम से, मल्टीग्रेन आटा के नाम से मेरी एक कंपनी है। ओके, सो आई एम द ओनर, मुझे ये कंपनी स्टार्ट करनी है। बट मैं ये कंपनी अकेले खुद तो स्टार्ट नहीं कर सकती। ओके, मुझे लगेगी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, आप ही सब लोग करेंगे मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यू ऑल पीपल विल इन्वेस्ट इन माय कंपनी। ओके, सो मेरे लिए ये फिजिबल हर बार पॉसिबल नहीं है। कितने सारे लोग होंगे जो मेरे कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे। आप ही मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे हो कि आप ही मेरे कंपनी में इंटरेस्टेड हो। आपको लगता है कि चलो मैडम की कंपनी है, ये अच्छी कंपनी रहेंगी, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बट आप क्या सोचोगे कि यार ये बस वो तो ठीक है कि मैडम की कंपनी है, बट मैडम की कंपनी करती क्या है, क्या काम करेगी, क्या गोल रहेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उसके प्रोस्पेक्टिव्स क्या रहेंगे, वो क्या विजन के साथ रहेगा, उनका मिशन क्या रहेगा, हमें तो ये कुछ भी पता नहीं। हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, आप लोगों का राइट सवाल है कि आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। बस मैडम की कंपनी है इससे तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। और मेरे लिए भी ये पॉसिबल, तो फिर आप मेरे पास आओगे कि मैम आपकी कंपनी है, क्या क्या है। पर क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं हर एक आप लोगों के बच्चों के साथ में डिस्कस करूं कि बेटा ये मेरी कंपनी है, ये मैं फॉर्म करने वाली हूँ, मेरा गोल ये है, मेरा विजन ये है, मेरा ये सारा ऑब्जेक्टिव है ये कंपनी स्टार्ट करने के पीछे। क्या मेरे लिए भी ये फिजिबल है एक एक बच्चों के साथ बात करना। अगर मैं ये 1-on-1 बात करूं तो मेरा टाइम तो 1 साल तो 2 साल तो मुझे सबको मेरे कंपनी क्यों स्टार्ट कर रही हूँ इसी एक्सप्लेन में चला जाएगा मेरे 2 साल। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा ऑब्जेक्टिव निकाला है कि उनको एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो होगा MOA। इसमें सब कुछ होगा कि क्या पर्सपेक्टिव है कंपनी स्टार्ट करने के पीछे, क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या गोल रहेगा, क्या मिशन रहेगा, आगे की उनकी क्या प्लानिंग रहेगी, एवरीथिंग रिगार्डिंग द कंपनी जो रहेगा ये वाले MOA में, MOA डॉक्यूमेंट। सो MOA क्या क्या है, मतलब पर्पस टू स्टार्ट कंपनी। सो व्हाट इज MOA? It is a document with a purpose to start company। मैं बस आपको ये वाला पॉम्पलेट या ये वाली फाइल दे दूं और मैं बोलूं कि प्लीज बच्चों आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट इन्वेस्ट करने से पहले ये मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए और देख लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा विजन क्या है कंपनी स्टार्ट करने के पीछे। सो पता चला व्हाट इज MOA। MOA is a primary document or you may say superior document of a company, most important document of company, क्योंकि ये derived है कंपनीज एक्ट
2013 में, ये कंपनीज एक्ट 2013 में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इट इज अ मैंडेटरी फॉर एनी प्रमोटर बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी ही और शी मस्ट प्रिपेयर MOA, Memorandum of Association, and every detail regarding the company should be mentioned in that document. Okay? ठीक है, सो थोड़ा सा ओवरव्यू पता चला कि MOA क्या होता है. ओके, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं AOA के पास. ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नाउ, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. It is a secondary document of company, and again it is being used for an internal purpose of organization. Okay, internal लोगों के साथ होता है. Okay, उनके लिए होता है. Okay, in that document you will be seeing rules and regulations of the company. आप बोलोगे कि ठीक है AOA है, ठीक है, वो तो जो भी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. ठीक है, वो काम कर रहे हैं, उनको कैसा काम करना है, उनका गोल क्या रहेगा, उनका विजन क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे उन लोगों के लिए है. वो भी अच्छी बात है, वो भी हमें थोड़ा बहुत बता रहे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस एज एन इन्वेस्टर विल बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है बच्चों, समझ रहा है व्हाट इज MOA, व्हाट इज AOA? हम इन डेप्थ इसे पढ़ने ही वाले. मैं जस्ट ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस कर रही हूं. ओके बच्चों, ठीक है. तो हम अब थोड़ा सा चैप्टर की ओर डायरेक्टली बढ़ते हैं, मूविंग विद द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है वो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी. इसके पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. ओके, आप कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, आपने सब कुछ पता है, कंपनीज एक्ट में दिया गया है, वैसे आपने सब तैयारी की, MOA बनाया, बट आपको आइडिया ही नहीं वो डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करना है. सबमिट किसको करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. ओके, उनको सबमिट करना पड़ता है. उनको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं? MOA, Memorandum of Association, and AOA, Article of Association. ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी if it is collecting capital from public must issue prospects to invite the public to buy shares and debentures etc. If it is a public company या if it is collecting money from public, उनका ये काम है कि उनको ये prospects पब्लिक में इश्यू करना पड़ेगा फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन इन दिस चैप्टर. सी, MOA इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ये तक की लिखा होता है कि आप लोग पब्लिक से कितना पैसा कलेक्ट करने वाले हो, उस पैसों का आप क्या करने वाले हो. एंड अगेन इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी, उसको वो फॉलो ही करना पड़ता है. जो MOA में दिया है उसे वो सारी चीजें फॉलो ही करनी पड़ती है. ऐसा नहीं होता है कि बस MOA के डॉक्यूमेंट्स में दिया है और कंपनी वो फॉलो ही नहीं कर रही. ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा फाइन लगता है उन लोगों को. जो दिया है वो उन्हें फॉलो ही करना पड़ता है. इसीलिए MOA बनाते टाइम बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है कि आप जो भी उसमें लिखते हो वो सही लिखते हो और वो आप फॉलो ही करने वाले हो. क्लियर बच्चों? तो ये हुआ MOA. और ऐसा भी नहीं होता है कि आपने कुछ मेंशन किया है MOA में और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं चलो मुझे ये चेंज करना है. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. ये फिजिबली पॉसिबल नहीं है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जिसके पास आप रजिस्टर करने जाते हो वो तो आपको ऐसे ही हकाल देगा कि क्या आप बार बार आते हो और आपके क्लॉज चेंज करते हो, आपके रूल्स चेंज करते हो, आपको जो काम डॉक्यूमेंट्स में वो चेंज, आपको फाइन लगेगी. बहुत बड़ी बड़ी फाइन भी लगती है. क्लियर? सो MOA एक प्रमोटर जब भी बनाता है बहुत ध्यान से बनाता है. जो भी मेंशन किया है वो ये ध्यान रखता है कि जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं MOA के डॉक्यूमेंट में, जो मेरे इन्वेस्टर्स पढ़ने वाले हो, मैं इतना ध्यान रखूंगा कि मैं वो सारी चीजें मेरे कंपनी में या फॉलो करता हूं या कर रही हूं. मूविंग ऑन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट. ऑलरेडी हमने पढ़ा है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सुपीरियर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एज इट स्टेट्स द पर्पस
फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, पर्पस, उसका पर्पस क्या है, इसलिए वो कंपनी फॉर्म हुई। इट डिस्क्राइब्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज कंपनी कैन अंडरटेक, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कंपनी अंडरटेक करने वाली है, ये भी उसमें मेंशन किया होता है। ओके, मूविंग ऑन विद द डेफिनेशन ऑफ एमओए। सो ये ऑलरेडी हमने देखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली framed or altered from time to time in pursuance of any provision of any previous company law of this act. Okay, association of company originally framed. Okay, जैसे ओरिजिनली फ्रेम्ड है, और अगर बहुत ही ज्यादा आपको चेंजेस लाने हैं, 10-15 साल बाद आपको लगता है कि यार मुझे कुछ चेंज चाहिए, तो मैं मेरा थोड़ा सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर कर सकता हूँ। Frequently not after certain period of time. The memorandum of association of company is a charter and defines the limitation of powers of the company. Okay, it is a charter, most important documents. Okay, most important documents and powers को भी डिसाइड करता है कि क्या पावर किसके पास रहेगी। It is again most important documents and the powers define the limitations of power of the company. For the definition, memorandum is a document which describes the constitutions of the company and its right or the privileges. Again, इसे कितना बड़ा दर्जा दिया गया है बच्चों, देखो, it is being given as a constitution. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने हैं, लॉज हमें फॉलो करने हैं हमारे कंट्री के लिए। वैसे ही एमओए को भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फॉर द कंपनी, कंपनी के लैंग्वेज में। इट इज बीइंग कंसिडर एज एन कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, लॉज, द कंपनी मस्ट बी फॉलोइंग दैट। ओके, इट स्टेट्स द पावर ऑफ कंपनी, व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट। पावर्स देती है, क्या कर सकती है, क्या काम करना है कंपनी को और क्या काम नहीं करना है कंपनी को। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आपने एमओए में मेंशन किया है कि मैं XYZ प्रोड्यूस करने वाला हूँ, या मैं कोई मल्टीग्रेन आटा, ये कंपनी मेरी है तो मैं वो आटा प्रोड्यूस करने वाला हूँ, बट एक्चुअल में आप कुछ तो अलग ही, कोई कॉटन इंडस्ट्री में हो या कोई फैब्रिक इंडस्ट्री में और आप वो प्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है वही प्रोड्यूस करना है, जो बोला गया है वही काम करना है। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। क्या फीचर्स है ऐसे? इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी विच स्टेट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट, बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो क्या डिस्क्राइब करती है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। आप वो एमओए बना रहे हो तो आप वो सर्कुलेट करते हो, आपके इन्वेस्टर्स तक भेजते हो, तो आपका रिलेशंस बन जाता है। किसके साथ आपका रिलेशन बनता है? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन बन जाते हैं। ओके, फ्रॉम द MOA, memorandum, whether a company is permitted to undertake certain activities or not. Okay, relation बन जाता है। C, first क्या है? Primary document stating the aims and objective of company. Next क्या है? Building the relationship with the outsiders. ठीक है? Every company, third क्या है? Every company needs to prepare its memorandum of association at time of its incorporation and submit with the application for incorporation to the ROC. C, कब बनाना है? Every company, each and every company, कोई भी कंपनी ले लो, उनको MOA बनाना पड़ता है। कब? At the time of incorporation. ये ऑलरेडी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, कब लगते हैं, कब हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ओके, प्रमोटर कब वो बनाता है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। उस टाइम पे उसे वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और वो एप्लीकेशन के साथ किसे सबमिट करना पड़ता है? आरओसी के पास। ना हु इज आरओसी, ये आपको पता है, प्लीज आप रिकॉल करिए। अगर आपने थर्ड चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको सही से पता चल जाएगा कि आरओसी कौन है। आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
इनके पास उन्हें वो एमओए ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर एंड नीड्स टू बी साइन। कौन बनाता है? सबसे पहले प्रमोटर। ओके, प्रमोटर एंड नीड्स टू बी साइन बाय 7% in case of public company, 2% in case of private company and 1% in case of one company। ये हमें टाइप्स पता है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 और 1 कंपनी के लिए मिनिमम 1 ही पर्सन होना चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है। Each subscriber must write against his name the number of shares he had agreed to subscribe. As per the Companies Act 2013, each subscriber must take at least one share. This will not be required for company with guarantee without share capital. Okay, उनके नाम के आगे कितना शेयर लिया है ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, इट कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉज। ओके, इसमें क्या क्या होते हैं और क्या होता है एमओए में? फॉलोइंग क्लॉज, नेम क्या है कंपनी का, एड्रेस क्या है, पिन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइबिलिटी क्या है। ना आप बोलोगे कि मैम लाइबिलिटी क्लॉज में क्या है? ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, लाइबिलिटी बाय गारंटी, लाइबिलिटी बाय शेयर होल्डर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटीज आपकी कंपनी है? ओके, ये होता है लाइबिलिटी क्लॉज में। ओके, फिर द कैपिटल क्लॉज, कितना कैपिटल अभी लेने वाले हो, कितना कैपिटल आप यूटिलाइज करने वाले हो, कितना कैपिटल आप बाद में लेने वाले हो, ये कैपिटल क्लॉज में आया। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि कितने लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं, कैसी कंपनी है, क्या है, ये सब कुछ आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लगेगा। ठीक है? क्लियर विद द 5th पॉइंट ऑल्सो। नेम क्लॉज क्या है, एड्रेस, नाम क्या है, कहाँ है कंपनी, काम क्या करने वाली है, लाइबिलिटी कितनी है कंपनी की, ये सारी चीजें आपको ये क्लॉजेस में लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद as it defines the nature and character of a company, it is not so easy to alter the clauses. Again, जो हमने already discuss किया था, it is not so easy to alter the clauses. बार बार आप वो अल्टर नहीं कर सकते। आरओसी वाले बोलेंगे कि क्या मुझे आपकी अकेले की कंपनी का काम है, मैं बाकी की कंपनी का काम छोड़ दूं क्या? इसीलिए एक ही बार करना है, ठीक से करना है, बार बार अल्टरेशन not possible. The Act has laid down specific rules and provisions to be followed to alter each clause. Specific rules, अगर आपको बहुत ही जरूरत है और आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे ये क्लॉज अल्टर करना ही पड़ेगा, सर मैं इसके बिना नहीं आगे काम कर सकती, तो इसके लिए भी कोई रूल्स एक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो अल्टर कर सकते हो। ठीक है? It cannot contain anything contrary to the provision of कंपनीज एक्ट 2013। जो दिया है वही फॉलो करना है, उसके बदले कुछ दूसरा फॉलो नहीं करना। ठीक है? एनी एक्ट डन बाय कंपनी व्हिच गोज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम विल अल्ट्रा वायर्स, इट विल बी इनवैलिड। नाउ आपको ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायर्स। ओके, इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। यही मान लो कि आपकी कंपनी काम करती है आटा प्रोडक्शन और आपको ऑर्डर कुछ अलग ही आया है। मान लो आपको ऑर्डर आया है शू प्रोडक्शन का, और अगर आप वो काम भी लेते हो तो दिस इज बेसिकली इनवैलिड, क्योंकि आपने मेंशन कुछ अलग किया है, आप कुछ ऑर्डर किसी और का ले रहे हो और आप वो प्रोड्यूस भी कर रहे हो, सो दिस इज इनवैलिड। ठीक है? नेक्स्ट, it is a public document and anyone who wants to enter into a contract with the company is supposed to have knowledge about the contents of company's memorandum of association. Okay, so ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो जिसको भी हमारे साथ आना है या काम करना है या हमारे साथ टाइप करना है, उनको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना ही, मतलब ये समझ के चलते कि वो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आए हैं और उन्हें हमारे कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। ओके, एवरी नॉलेज अबाउट आवर कंपनी। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल A, B, C, D, E फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मेमोरेंडम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, ये टेबल आपको लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एमओए बनाने के लिए उनको A, B, C, D, E ये टेबल के थ्रू बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके जैसा मन चाहे वैसे बना सकते हैं, नहीं, ये लॉज में दिया हुआ है, उसी तरह से उन्हें ये एमओए बनाना पड़ता है।
ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में वैसे भी दी गई हुई है कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी डी ई में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा है, थोड़ा सा एमओए एओए के बारे में ओवरव्यू देखा है, फिर एमओए के बारे में इंट्रोडक्शन देखा है एंड उसके शायद ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हुए हैं। ओके, फीचर्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना देखा। सी बच्चों, ये आपको लाइफ में कभी भी यूज आएगा, भले ही आप आगे सीएस करो, सीए करो, एमबीए करो या आप खुद की कंपनी में क्यों ना स्टार्ट करो, तभी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आज हमने ये देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजंस टू अल्टर इट, कि क्या क्लॉज होते हैं, कैसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है और क्या प्रोविजंस हमें देखने पड़ते हैं अगर हमें उन्हें अल्टर ही करना है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं बोलूंगी कि प्लीज ये दोबारा वीडियो देखिए और प्लीज तुरंत पढ़िए, ताकि आप जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे तो आपको पिछला टॉपिक याद रहेगा। अगर आपको पिछला ही टॉपिक याद नहीं रहेगा तो नेक्स्ट आपको टॉपिक नहीं समझेगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, सो तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।